गुनाह तो मुझसे हो गया है, जिसकी सजा भी मुझे ही मिल रही है। हे बेटा, सब्र करो हफ्सा। खुदा तुम्हें ना इस दुनिया में इंसाफ देगा। इंसान अगर सब्र करना सीख जाता ना अम्मी, तो ये दुनिया आज कुछ और ही होती। मैं पूछती हूँ भाभी बेगम, किस किस्म की माँ हैं आप, इतनी गाफिल अपनी बच्ची से? हमारे मरूम भाई की इज्जत खाक में मिला दी अफसा ने। अरे उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आप लोग मेरी बात तो सुने। हफ्सा आप लोगों का खून है, क्या आप लोगों को एतबार नहीं है उस पर? ये सब झूठ है, बहतान है मेरी बेटी पर। खबरदार भाभी बेगम, खबरदार। अगर आज के बाद आपने किसी से भी कहा कि हम आपके रिश्तेदार हैं या हफ्सा हमारा खून है, आज के बाद हमारा आपसे और आपकी फैमिली से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हम यही समझेंगे कि आप लोग मर गए हमारे लिए। शाजिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारी बच्चियों का क्या होगा? अरे हफ्सा से रिश्तेदारी का लेबिल लगा है, हमारी बच्चियां तो बैठी की बैठी रह जाएंगी। आज तक हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ, क्यों भाई साहब? बस भाई, अब बहुत हो गया। आपने जो रिश्तेदारी निभानी थी वो निभा ली। अब हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। और बच्चियों का मामला पता है आपको कितना हसास होता है? हमारे खानदान की और भी बच्चियां बैठी हुई हैं। अरे इनके तो चेहरे पे जरा सी भी तदाकत नहीं है और उसकी तरफदारी कर रही है। हद होती है यार। बहुत शर्म की बात है वैसे। अरे ऐसा होता है भाई? बस हमारा तो ताल्लुक खत्म हो गया आपसे। खुदा के लिए हफ्सा चुप हो जाओ। मुझसे देखा नहीं जा रहा तुम्हारा ही रोना। चुप हो जाओ। अल्लाह गारत करे उसे जिसने ये वीडियो बनाई है। उससे क्या ही हो जाएगा अम्मी? बदनामी का जो दाग मुझ पे लग गया है वो धुल जाएगा। मेरी जॉब मुझे वापस मिल जाएगी। लोग भूल जाएंगे जो उन्होंने देखा है। बेटा, जो उन लोगों ने देखा है ना वो सब कुछ झूठ है, सब झूठ है। क्या सच को परखता ही कौन है? आंखें जो देख ले बस उसे ही सच मानती हैं। पता नहीं किसने हमसे दुश्मनी निकाली और क्यों। मैंने तो आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह तो मुझसे हो गया है, जिसकी सजा भी मुझे ही मिल रही है। हे बेटा, सब्र करो हफ्सा। खुदा तुम्हें ना इस दुनिया में इंसाफ देगा। इंसान अगर सब्र करना सीख जाता ना अम्मी, तो ये दुनिया आज कुछ और ही होती। अच्छा बस, अब बिल्कुल रोना बंद करो और बहुत रात हो गई है, सोने की कोशिश करो। शाबाश बेटा, लेटो, शाबाश। सो जाओ। आंखें बंद करो बेटा, अपनी नींद आ जाएगी।
विशु तुम्हारे किरदार का है। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इस कदर गिरी हुई लड़की हो। अपनी जज्बात में आकर इस हद तक गुजर जाओगे तुम। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एक लड़की अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाए। उसे हमेशा अपनी इज्जत संभाल के रखनी चाहिए। यहाँ गायनी के वार्ड में एडमिट हो तुम, सबसे छुप कर मुझसे सवाल कर रही हो। शेम ऑन यू गाइस। हफ्सा कहाँ हो? कहो तो ड्रॉप कर दे। मैं पूछती हूँ भाभी बेगम, किस किस्म की माँ हैं आप? इतनी गाफिल अपनी बच्ची से। हमारे मरूम भाई की इज्जत खाक में मिला दी हफ्सा ने। अरे उसने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। खबरदार भाभी बेगम, अगर आज के बाद आपने किसी से भी कहा कि हम आपके रिश्तेदार हैं। शाजिया, सच वही है जो लोग बयान कर रहे हैं। हकीकत यही है शाजिया कि तुम्हारी बेटी पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है। आज के बाद हमारा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। विशु तुम्हारे किरदार का। हफ्सा कहाँ हो? कहो तो ड्रॉप कर दे। शाजिया, जज्बात में आकर इस हद तक गुजर जाओगे तुम। हमारे इसका हरगिज ये मतलब यही है शाजिया, तुम्हारी बेटी पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है। हमेशा अपनी इज्जत संभाल के रखना। आज तक हमारे खानदान में ऐसा नहीं हुआ। बच्चे का मामला पता है आपने? साफ सुथरा की है। कहाँ हो? कहो तो ड्रॉप कर दे। बदनाम हो चुकी है। अरे इन